हेलो दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एज वाले सवाल कुछ करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हर एग्जाम में देख रहे हैं, हर एग्जाम में एज वाले सवाल पूछा जाता है। इसलिए आज हम बताया कि उसका कंसेप्ट पहले बता देते हैं, उसके बाद उस पर सवाल को प्रैक्टिस करवा देते हैं और उसके बाद आज के बाद कैसा भी एज का सवाल दे देगा ना, आप उसको चंद सेकंडों में रेशियो मेथड से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बेसिक से बनाइएगा तो समय लगेगा। हम आज कंसेप्ट बताने वाले हैं, रेशियो मेथड से सारे सवाल को सोल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, अगर रेशियो का कंसेप्ट अगर आप लोगों को आता होगा तो ऐसे सारे सवाल को रेशियो मेथड से आप क्या कीजिएगा, सवाल को सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन, पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद रेशियो वाला कंसेप्ट बताएंगे। हमेशा आप सवाल को सोल्व कोशिश करिएगा, हमेशा रेशियो तरीका से यानी रेशियो की सहायता से ही क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। एक्स वाई मानने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। दो भाइयों की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, 3:7 दे दिया हुआ है। दोनों भाइयों की आयु में अंतर 12 वर्ष का अंतर दे दिया हुआ है, तो उनकी आयु पूछ दिया हुआ है, क्या होगा? दोनों का आयु क्या होगा? दो भाइयों की आयु का अंतर दे दिया हुआ है। मान लेते पहला भाई ये है, दूसरा भाई है। ठीक है, इसके आयु का रेशियो दे दिया हुआ 3:7 दे दिया हुआ है, 3:7 दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम पहला मेथड से बनाएंगे, मान के बनाएंगे, मेथड नंबर पहला अगर मान के बनाइएगा तो इसको मानिएगा रेशियो में इतना, और जब रेशियो को हटाते हैं तो कुछ वेरिएबल से कुछ वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसमें 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। ठीक है, तो दोनों भाइयों का आयु आ गया, अंतर दे दिया तो दोनों भाइयों को आयु का अंतर 7x में से 3x गया, यानी 7x में से 3x गया, तो इसका अंतर दे दिया, दो भाइयों का आयु का अंतर दे दिया हुआ है कितना, 12 वर्ष दे दिया हुआ है। तो x का मान कितना यहाँ से आ जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 आई 12 हो गया, 4 तेही पूरा एकदम बेसिक से पहले बता देते हैं। 3 हो गया x का मान, जब 3 आ गया इसका आयु निकल गया कितना, 3 तिहाई 9 वर्ष, और इसका आयु निकल गया 7 तेरे 21 वर्ष, क्योंकि x का मान 3 है। जब तो x का मान यहाँ पर रखिएगा तो 7 तेरे 21 वर्ष, इसका 21 वर्ष, इसका 9 वर्ष। ई हो गया कौन सा, एक्स वाई, यानी x मान के बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर इसको हम रेशियो से बनाएंगे, डायरेक्ट रेशियो से, मेथड नंबर 2 दूसरे तरीके से अगर हम बनाएंगे तो दे दिया हुआ था दो भाई का आयु का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 3:7 दे दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो में यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर अंतर कितना का है, 4 का अंतर है। रेशियो में 4 का अंतर है, लेकिन रियल में अंतर कितना का, यहाँ पर 12 वर्ष का अंतर है। तो एक का मान कितना हो गया, तो 3 वर्ष हो गया। तो जब एक का मान 3 वर्ष है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 रेशियो में 3 का मान कितना हो गया, 9 वर्ष, और इसका कितना हो जाएगा, 9 7 तेरे 21 वर्ष। क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, 9 वर्ष और 21 वर्ष आंसर हो जाएगा। समझ में कुछ आ गया होगा, क्वेश्चन कोई भारी सवाल नहीं था हमेशा। लेकिन ये हम मान के बनाए हुए हैं, दोनों तरीका हम बताएंगे। ये मान के बनाए हुए एक्स, ये डायरेक्ट रेशियो मेथड से सवाल को सॉल्व किए हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि पी की वर्तमान आयु दे दिया हुआ है 15 वर्ष, पी की वर्तमान आयु दे दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद क्यू की आयु दे दिया हुआ कितना, 26 वर्ष। 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो आपसे पूछ रहा है, रेशियो पूछ दिया हुआ है। पी का आयु प्रेजेंट में दे दिया हुआ 26 वर्ष, पी की आयु कितना दे, सॉरी प्रेजेंट में पी की आयु दे दिया हुआ 15 वर्ष। पी की आयु कितना है, पी की आयु दे दिया हुआ प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में दे दिया हुआ पी की आयु 15 वर्ष है, लेकिन क्यू के बारे में बोला हुआ है 6 वर्ष बाद क्यू 26 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, 26 वर्ष हो जाएगी कब, 6 वर्ष बाद। प्रेजेंट में हमको रेशियो निकालना प्रेजेंट का। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद जब 26 वर्ष के हो जाएगा, वो 6 वर्ष बाद 26 वर्ष के, 6 वर्ष कब बाद, प्लस में दे देंगे तो समझिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 26 को हो जाएगा, तो प्रेजेंट में उसका एज कितना रहा होगा, तो 20 वर्ष रहा होगा। कितना, 20 वर्ष रहा होगा। तो यही क्यू की आयु यहाँ से आ गया, क्यू की आयु प्रेजेंट में कितना, 20 वर्ष। रेशियो पूछ दिया हुआ था 3:7 कितना होगा, 4 आपका,
आंसर हो गया। रेशियो ही पूछा हुआ था, कोई सवाल भारी नहीं था, लेकिन देखने से परिभाषा में पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सवाल में है जान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3 व्यक्ति की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, 4:7:9 दे दिया हुआ है। तीनों व्यक्ति का आयु का रेशियो दे दिया हुआ है। ये भी बोला कि 8 वर्ष पहले उन तीनों व्यक्ति की आयु का योगफल 56 दे दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, उसकी आयु पूछा हुआ क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु वर्तमान में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में तीनों व्यक्ति की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं 3 गो व्यक्ति है, ए, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी मान लेते हैं। तीनों का प्रेजेंट का रेशियो वर्तमान में उसकी आयु का रेशियो दे दिया हुआ है कितना कितना, 4, 7 और 9 दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बीसी से बनाएंगे, बीसी से पूरे एक्स मान के अगर बनाएंगे तो पहले एक्स मान के बना देते हैं, उसके बाद रेशियो से सवाल को सॉल्व करना बता देंगे। एक्स अगर मान के बनाएंगे मेथड नंबर पहला तरीका से बनाएंगे तो ये हो गया 4x, इसका आयु मानेंगे तो जब रेशियो हटाएंगे तो फिर कुछ वेरिएबल से गुना कर देते हैं, तो 4x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और ये 9x हो जाएगा। तो अब 8 वर्ष पहले तीनों का आयु का योगफल, 8 वर्ष पहले तीनों व्यक्ति की आयु का योगफल दे दिया हुआ 56 वर्ष है। ठीक है, आयु का योगफल दे देता हूँ, 8 वर्ष पहले जाएंगे। अब वर्तमान में इसका आयु तो इतना है, 8 वर्ष पहले जाइएगा इसमें तो 4x - 8 करिएगा, इसका आयु हो गया 8 वर्ष पहले का एज निकल जाएगा। बी का 8 वर्ष पहले का एज निकालिएगा, हम तीनों का योगफल के बराबर करेंगे 56 वर्ष, तीनों 8 वर्ष पहले तीनों का आयु का योगफल 56 दे दिया हुआ था। तो अब इसका 8 वर्ष पहले चलिएगा, 7x - 8, क्योंकि 8 वर्ष तीनों में से हम घटाएंगे, तीनों को पीछे जाना है तो 8 वर्ष तीनों, क्योंकि उसका आयु दे दिया हुआ था, 8 वर्ष पहले का योग दे दिया हुआ है, तो तीनों में से हम 8 घटाने जा रहा है, ये हो गया 9x - 8 वर्ष, इसमें से भी घट जाएगा। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, तीनों के आयु में से 8 वर्ष घटेगा, तब जाके उसका आयु किसके बराबर, 56 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 7 4 11 9 कितना हो गया 20x, आइए 8 3 24 इधर आ जाएगा तो जुटेगा तो 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 4 हो गया। जब x का मान 4 निकल गया तो तीनों के आयु अलग अलग पूछेगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु पूछा हुआ था, तो x का मान 4 है तो 9x का मान कितना हो गया, 36 वर्ष हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये होगा पूरा x हम मान के बनाए हुए हैं। अब इसको रेशियो मेथड से कैसे बनाइएगा, रेशियो मेथड से, मेथड नंबर 2, दूसरे तरीके से इसको कैसे बनाइएगा, तो वही तीनों व्यक्ति की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है 4, 7 और 9 दे दिया हुआ है, इतना दे दिया हुआ है, वो बोल दिया हुआ है उस तीनों 8 वर्ष पहले तीनों व्यक्ति की आयु का योगफल, कभी भी रेशियो का इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आयु का हम इधर उधर ला सकते हैं। 8 वर्ष पहले तीनों का आयु का योगफल कितना दे दिया हुआ, 56 वर्ष दे दिया हुआ था, तो 8 वर्ष प्रेजेंट में उसका आयु का योगफल कितना होगा, तो 8 वर्ष क्या हो जाएगा, तीनों में ऐड हो जाएगा। 8 वर्ष पहले तीनों व्यक्ति का आयु का 56 है, तो 8 वर्ष जब प्रेजेंट में हम लाएंगे, तीनों आयु का योगफल निकालेंगे तो प्रेजेंट में लाएंगे तो 8 वर्ष तीनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 के लिए 24 ऐड हो जाएगा, तो 56 में जब 24 जोड़ दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। यानी प्रेजेंट में तीनों के आयु का योगफल कितना हो गया, 80 हो जाएगा। कितना, 80। और यहाँ प्रेजेंट में आयु का, प्रेजेंट का रेशियो दे दिया हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट में आयु का योगफल कितना यहाँ पर आ रहा है, 20 आ रहा है। अब 20 का मान कितना दे दिया हुआ था, 80 है, 80 वर्ष है। तो 1 का मान रेशियो में कितना आ जाएगा, 1 का मान 4 आ जाएगा। जब 1 का मान 4 वर्ष आ जाएगा तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का पूछा हुआ था 36 वर्ष हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन में सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स मान के बनाया तो थोड़ा सा समय लगेगा। हमेशा आप सवाल को रेशियो मेथड से क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, वर्तमान नहीं बोला तो समझिए वर्तमान में है। ठीक है, ए और बी के आयु का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, 3:2 दे दिया हुआ है। ये भी कह दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 है, तो उनकी वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु उसका क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई भारी सवाल तो नहीं है।
दो व्यक्ति की ए और बी है, दोनों के आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, ए और बी है, उसका आयु का रेशियो ना प्रेजेंट बोला हुआ था, समझिए प्रेजेंटे में रहता है वो, ठीक है। प्रेजेंट का रेशियो दे दिया हुआ था, आयु का रेशियो कितना 3:2 दे दिया हुआ है। कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 वर्ष होगा। क्या वर्ष के बाद? 10 वर्ष बाद। हम तो रेशियो को बता दिए कि रेशियो को कभी भी इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, एज को हम इधर उधर ला सकते हैं। 10 वर्ष बाद का योगफल दे दिया हुआ था, तो हम 10 वर्ष पहले प्रेजेंट में ले आएंगे। प्रेजेंट में उसका योग कितना रहा होगा, आयु का योगफल? तो 10-10 जब दोनों में से घटाएंगे तो 20 घट जाएगा, तो 80 में से 20 घटेगा तो 60 हो जाएगा। यानी प्रेजेंट में दोनों व्यक्ति का आयु का योगफल कितना रहा होगा? तो 60 रहा होगा। यहाँ पर रेशियो में कितना हो जाएगा? यहाँ पर रेशियो में कितना? दोनों का आयु का योगफल 5 हो जाएगा। यानी 5 का मान कितना है? 60 आ गया। 5 का मान 60 वर्ष। तो 1 का मान कितना हो गया? 12 वर्ष। 1 का मान 12 वर्ष हो गया। तो दोनों व्यक्ति की आयु का पूछा हुआ था, अलग अलग दोनों व्यक्ति की आयु कितना होगा प्रेजेंट में, वर्तमान में? तो 12-36 वर्ष हो जाएगा इसका, और ये होगा 12×2 24 वर्ष हो जाएगा। यानी एगो 36 वर्ष, एगो 24 वर्ष होगा। ये हो गया रेशियो मेथड से बना दे। अगर एक्स मान के मेथड नंबर दूसरा तरीका से अगर इसी को बनाएंगे, अगर एक्स मान के बनाएंगे तो ए और बी का रेशियो दे दिया हुआ था प्रेजेंट में, ए और बी का रेशियो दे दिया हुआ था 3:2 दे दिया हुआ था। तो जब रेशियो को हटाते तो कुछ वेरिएबल से गुना कर देते हैं। 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अभी हम दे दिया हुआ था 10 वर्ष बाद दोनों का आयु का योगफल कितना दे दिया हुआ था? 80 दे दिया हुआ। तो 10 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, 10 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, तो 3x प्लस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 10 हो गया। अब जाके दोनों का योगफल दे दिया हुआ था 80 वर्ष। 80 वर्ष दे दिया हुआ, तो 3×2=5x हो जाएगा, और 10-10-20 इधर आके घटेगा तो 60 हो जाएगा बराबर में। तो x का मान कितना हो गया? 12 हो गया। जब x का मान 12 निकल गया तो इसका भी आयु निकल जाएगा बढ़ते ही 36 वर्ष। इसका भी आयु निकल जाएगा 12×2 24 वर्ष। ठीक है। यानी आप दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाएगा तो थोड़ा समय लगा है। रेशियो से बनाए तो एक लाइन में आप कर सकते हैं, आंसर भी बता सकते हैं। एकदम समझा रहे तो लिख रहे हैं, लेकिन आप तो वैसे ही 12 का मान दे दिया था 60, 1 का मान 5, तब सॉरी 1 का मान कितना हो जाएगा 12, तो 12×3=36। दोनों व्यक्ति का अलग अलग आयु पूछ दिया हुआ था, तो एगो 36 वर्ष हो जाएगा, ओके 24 वर्ष आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस सवाल को कैसे सवाल को सॉल्व करिएगा। इसको हम 3 तरीका से सवाल को सॉल्व करना बताएंगे। एक पूरा बेसिक से, उसके बाद भाई ऑप्शन से कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन से भी सवाल को सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है। आइए वो बताएंगे रेशियो मेथड से। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन क्या पढ़ा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा माता और पुत्र की कुल आयु का योगफल 50 वर्ष दे दिया हुआ है। ठीक है। 5 वर्ष बाद माता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उसके पुत्री की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो पूछ दिया हुआ है पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई भारी बात नहीं। पहले x मान के बना रहे हैं, पहले क्या करें, x मान के हम इसको बना रहे हैं। माना पुत्री की आयु x रहा होगा, पुत्री की आयु x रहा होगा। तो जब पुत्री की आयु x रहा होगा तो दोनों का आयु का योगफल 50 वर्ष दे दिया हुआ, तो इसको हम x माने, ये पुत्री मान लिए हुए हैं, डॉटर माने हुए मदर का हम आयु कितना हो जाएगा, तो 50 x क्या हम करें, 50 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आयु का योगफल दे दिया हुआ था 50। तो पुत्री की आयु हम मान लिए x, तो उसके माता की आयु कितना हो जाएगा, 50 माइनस x। अब आगे क्वेश्चन बोले 5 वर्ष बाद, कब वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जब बोलेगा तो दोनों में 5-5 वर्ष क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये मेथड नंबर पहला, यानी तरीका पहला बता रहे। ठीक है। ये होगा दोनों में 5 वर्ष बाद बोल दिया हुआ था, तो x + 5 इसमें भी हो जाएगा, और ये हो गया 50 माइनस x, अब 5 वर्ष ये हो जाएगा। 5 वर्ष बाद माता की आयु उसके पुत्री की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। माता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी ई होगी। तो बराबर करने के लिए आप किसमें 4 से गुना करिएगा, हमेशा इसमें, क्योंकि बराबर ई 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद माता की इसकी आयु से 4 गुनी हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से अब आ गया x का मान, यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा। ये 4x, ये हो गया 4 है, 4 उधर चला जाएगा तो 5x हो जाएगा।
क्या हो गया 5x, 4×5 = 20, इधर आके घट जाएगा 20 11, 55 में से 20 घटा दीजिएगा, पहले 5 घटा लीजिए, तो यानी 55 में से यानी कितना हो गया 35 यहाँ पर हो जाएगा, कितना 20, 55 में से 20 घटे तो 35 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, x का मान 7 हो गया। जब x का मान 7 निकल गया तो इसकी हम पुत्री की आयु पूछा हुआ था, पुत्री की आयु कितना हो गई, तो 7 वर्ष हो गई, 7 वर्ष हो जाएगी पुत्री की आयु। समझ में आ गया होगा, तो x का मान ही पूछा हुआ था। ये होगा मेथड नंबर पहला। अगर इसी को मेथड नंबर दूसरा तरीका से हम बनाएंगे, दूसरा तरीका से अगर इसको बनाएंगे तो बोल लिया था 4 वर्ष बाद माता की आयु उसके पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तब क्या वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 5 हम दे दें, +5 दे देंगे, तब समझिए 5 वर्ष बाद। अगर -5 देंगे तो 5 वर्ष पहले लिखने का तरीका होगा ये, ठीक है। माता इधर हम लिख रहे हैं, ए रेशो से बनाने जा रहे हैं, माता ये होगा और ये होगा उसके डॉटर पुत्री। माता की आयु 4 गुनी हो जाएगी उसकी पुत्री की आयु से, क्या वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। आयु बोल दिया कि दोनों का आयु का योगफल कितना है, प्रेजेंट में नहीं बोले तो समझिए प्रेजेंट में दिया रहता है, प्रेजेंट में दोनों का आयु का योगफल 50 वर्ष है। तो ये रेशियो कब का है, 5 वर्ष बाद का। तो हम रेशियो को बता रहे हैं कि रेशियो को आप इधर उधर नहीं ले जा सकते, आयु का हम इधर उधर ला सकते हैं। तो ये रेशियो कब का है, 5 वर्ष बाद का रेशियो दे दिया होता, हम आयु को 5 वर्ष बाद ले जाएंगे। प्रेजेंट में दोनों का योगफल 50 है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 5 दोनों में जुड़ ऐड हो जाएगा, तो 60 वर्ष हो जाएगा। तो 5 का मान कितना हो गया, 5 का मान 60 हो गया। तो 1 का मान कितना हो गया, 12 हो जाएगा। 1 का मान जब 12 हो गया तो उसकी पुत्री की आयु पूछा हुआ था, पुत्री की आयु पूछ दिया हुआ था, तो कितना 12 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये आयु कब का आया हुआ है, ये 5 वर्ष बाद का आया हुआ है, 5 वर्ष बाद का। हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रेजेंट में उसकी पुत्री की आयु क्या होगा, तो 5 वर्ष घटा दीजिएगा, इसमें से 5 वर्ष जब घटाइएगा तो कितना हो गया, 7 वर्ष हो जाएगा। ई जो आएगा प्रेजेंट में आया हुआ किसका, उसके पुत्री की आयु प्रेजेंट में कितना 7 वर्ष का हो जाएगा। ये हो गया, ये होगा दूसरा तरीका से। अब इसी को हम रेशियो में सॉरी ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। अगर ऑप्शन पहला ऑप्शन ले लेंगे, पहला ऑप्शन कितना 12 वर्ष दे दिया हुआ है, तो पहला दोनों का आयु को 50 है, पहला और ऑप्शन हम 12 अगर ले रहे हैं तो उसकी पुत्री की आयु 12 वर्ष लेंगे, तो माता की आयु कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। अब दोनों में हम 5 जोड़ रहे हैं, 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु पुत्री की आयु 4 गुनी होनी चाहिए। तो अगर इसमें हम 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 17 हो गया, इसमें 5 वर्ष हम जोड़ देंगे, 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 43 हो गया, जो इसका 4 गुना नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हम 7 वर्ष ले रहे हैं, क्या 7 वर्ष ले रहे हैं, माता पुत्री की आयु हम 7 वर्ष मान लेते हैं, तो उसकी माता की आयु कितना हो जाएगा 43 वर्ष, क्योंकि दोनों का आयु को ऊपर 50 वर्ष दे दिया हुआ है। अब 5 वर्ष बाद बोल दिया हुआ था, 5 वर्ष बाद तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा, 48। अब देख रहे माता की आयु उसके पुत्री की आयु के क्या गुनी है, 4 गुनी आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। करे जी और की वर्तमान आयु का रेशियो दे दिया हुआ है 11:6 दे दिया हुआ है। अगला फिर आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाता है। 5 वर्ष के पश्चात यानी 5 वर्ष बाद उसकी आयु का रेशियो 12:7 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो की वर्तमान आयु क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, यानी के का मान आपसे पूछ रहा हुआ। जी और के का रेशियो दे दिया हुआ था वर्तमान में आयु का, इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहला बेसिक से, उसके बाद रेशियो मेथड से। कह दिया हुआ है जे और के प्रेजेंट में उनके आयु का रेशियो दे दिया हुआ प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में उसके आयु का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, 11:6 दे दिया हुआ है, ठीक है। और 5 वर्ष प्लस हम दे देंगे, ठीक है, +5 दे रहे हैं, +5 के मतलब 5 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का रेशियो कितना हो गया है, 12:7 हो गया है। 12 कितना हो गया, 7 हो गया हुआ है 5 वर्ष बाद। तो इस सवाल को कैसे, सवाल को सॉल्व करिएगा, पहले बेसिक से बनाइए। अगर बेसिक से इसको सॉल्व करने जाइएगा, बेसिक से सॉल्व करने जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में उसका आयु का योगफल इतना आयु का रेशियो इतना दे दिया हुआ है, तो हम अगर रियल मानेंगे, रेशियो का हटाएंगे, तो अगर मान लेंगे तो इसका आयु कितना होगा 11x
इसकी आयु कितना हो जाएगा 6x। अब रेशियो कब का दे दिया हुआ 5 वर्ष बाद, फिर उसकी आयु का योगफल कितना, आयु का रेशियो कितना हो जाता है 12:7 हो जाता है। तो 5 वर्ष प्रेजेंट में भी इसका आयु इतना है, तो 5 वर्ष बाद जाइएगा 11x प्लस 5 हो जाएगा। इसका आयु अभी प्रेजेंट में इतना 6x है, 5 वर्ष बाद जाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 जुट जाएगा। अब दे दिया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 12:7 हो जाता है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान निकालने हम जा रहे हैं, यहाँ से 11×7 77, 12×6 72, यानी पहले x वाला काम कर लेते फिर इस x वाला को पहले काम कर लेता है। 11×7 77 और 12×6 72, तो 77 में जब 72 घटे तब 5x हो जाएगा। x का काम खत्म हो गया। अब संख्या को 7×5 35, 12×5 60, जब 60 में से 35 घटाइए तो 25 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया तो k का मान ही पूछ रहा था, k का मान, तो x का मान 5, तो 6x का मान कितना हो गया 6×5 30 वर्ष। तो k का मान कितना हो गया, प्रेजेंट में k के आयु कितना होगा 30 वर्ष, आपका आंसर हो गया। ई हो गया कौन सा, B6 से x मान के बनाया हुआ है। अब हम रेशियो मेथड से इसको कैसे सवाल को सॉल्व करिएगा, रेशियो मेथड से। यहाँ पर दे दिया हुआ है j और k के प्रेजेंट में आयु का रेशियो दे दिया हुआ था कितना 11:6 दे दिया हुआ है, ठीक है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष प्लस 5 दे देंगे तो समझे 5 वर्ष बाद उसके आयु का रेशियो कितना हो रहा है, तो 12:7 हो रहा है। यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हमेशा पहले सबसे पहले आपका ऐसे सवाल को रेशियो से बनाने से पहले आप सबसे पहले गैप को बराबर कर लीजिएगा। गैप का मतलब यहाँ पर अंतर देखिए कितना का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर, तो यहाँ पर भी अंतर 1 का आना चाहिए। अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो इसके लिए अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे। अब फिलहाल में यहाँ पर अंतर बराबर है, यहाँ पर गैप कितना का है 1 का गैप है, यहाँ पर भी गैप कितना का 1 का, यानी रेशियो में कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का, लेकिन रेशियो में 1 का मान ही दे दिया हुआ कितना, प्रेजेंट से क्या वर्ष बाद जा रहा है 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद। यहाँ रेशियो में प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद का रेशियो में कितना 1 का गैप है, लेकिन रियल में कितना का 5 वर्ष का गैप है, क्या 5 वर्ष का गैप है। तो 1 का मान जब 5 आ गया तो पूछ दिया हुआ था किसका, k का मान, k का प्रेजेंट आयु क्या पूछा हुआ था k का प्रेजेंट, तो 1 का मान 5 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 6×5 30 वर्ष हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अगर x मान के नहीं आइएगा तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये रेशियो थोड़ा सा यहाँ पर अगर रेशियो बराबर नहीं रहेगा तब उसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो उसके लिए कंसेप्ट आगे हम बताएंगे। फिलहाल में यहाँ पर रेशियो बराबर है, अगर नहीं रहेगा तो उसको बराबर करना पड़ता है। कैसे किया जाता है उसके लिए अब अगला क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन को अब इसी टाइप से हम खाली रेशियो बराबर करना सिखाएंगे। ऐसे सवाल को x मान के नहीं, पहले बेसिक बता देते, लेकिन अब x मान के नहीं सवाल को सॉल्व करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का रेशियो दे दिया हुआ 8:3 दे दिया हुआ है, ठीक है। 12 वर्ष के बाद उसकी आयु का